रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड वो है अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं अबाउट डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम से क्या मतलब है इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम को हम एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम भी कहेंगे, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है, देखिए आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, आपने बता दिया कि भाई ये काम हमने करना है या हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको आप क्या करें, अब सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम डिफाइन कर लेने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसको अच्छी तरह से आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशन में जंप करने से पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अब प्रॉब्लम को अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या आपको प्रॉब्लम समझना क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम और इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम और एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। सारी बात है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा इट हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेस। जब आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ जाती है, जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे फिर आपको ये एडवांटेज होता है कि आप उसमें फिर पैसों को, अपने रिसोर्सेज को और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ी सी कोट करेंगे। हाउ, देखें मैं थोड़ा सा आपको एक रियल लाइफ की तरफ ले जाता हूँ। आपने एक हाउस बिल्ड करना है। अब उस हाउस को आप बग़ैर किसी सोच समझ के जस्ट उसकी तामीर शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि बस इस पे काम अभी शुरू हो जाए, और जब काम ख़त्म होता है आप देखते हैं कि एक घर जो है वो तैयार हो चुका है। अब जब घर तैयार हो गया है, घर तैयार होने के बाद आप घर में एंटर होते हैं, देखते हैं, आप कहते हैं वेल बहुत अच्छा घर है, लेकिन आप कहते हैं कि ये जो यहाँ पे ये रूम बना हुआ है, ये इस जगह ये वाला रूम अब यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। आप कहते हैं कि ये वाला रूम उठा के यहाँ से यहाँ लगा दें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ज़ाहिरी बात है कोई ऐसा हमारे पास तरीका नहीं है कि हम वो बना बनाया रूम वहाँ से उठाएं और उसको दूसरी जगह शिफ्ट करें और दूसरे रूम को वहाँ पे लें। तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए हमें वो रूम गिराना पड़ेगा, और रूम जब गिराएंगे तो दोबारा उसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा भी ज़ाया होगा, इससे आपका थोड़ा सा टाइम भी और लगेगा, और इससे आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मीन के बहुत सारे और चीज़ें इसमें आपकी इन्वॉल्व होंगी, वो तमाम जो हैं चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो इन तमाम को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई इनको बचाने के लिए ज़ाहिरी बात है हम क्या करेंगे, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम समझेंगे कि हमने जो हाउस बिल्ड करना है उसके अंदर हम उसको कैसे कैसे बिल्ड करेंगे, कहाँ पे कौन सा रूम लगाएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ होगी। इसी तरह से हम इसको रिलेट करते हैं विद कंप्यूटर साइंस। अब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है या आपको एक गेम बनानी है, तो सबसे पहले तो आप उस गेम के बारे में समझेंगे कि भाई हाँ कौन सी गेम बनानी है, क्या उसके अंदर रूल्स होंगे, किस तरीके से उसको हमने आगे प्लेयर्स को प्रोवाइड करनी है। वो तमाम चीज़ें जो हैं आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक एक करके उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तब आप सॉल्यूशन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप सो कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको एक प्रॉब्लम बता दी गई है, अब आप उस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, तो आप किस तरह उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास एक फार्मूला है कि आप उस प्रॉब्लम को बार बार रीड करें
और उसके अंदर आप इन 5 W's को आइडेंटिफाई करें। वो 5 W's क्या हैं? व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। ये 5 वर्ड्स हैं बेसिकली। इनको आप जब उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में इनके आंसर्स फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हु, व्हाई, व्हेन, जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर उसमें से सर्च करेंगे, आप इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी एक प्रॉब्लम को समझने में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, जो सबसे मेजर हमारे पास हैं वो हैं व्हाट, हु एंड व्हाई। अगर आप इनके लास्ट वर्ड्स को देखें, व्हाट के आखिर में टी आ रहा है, हु के ओ, और वाई के एंड पे वाई आ रहा है, तो इसको आप यूँ समझ लें टॉय। तो इसमें जो फर्स्ट 3 हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। आए हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज आपके पास ये एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको ये कहा गया है कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम क्या है? सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल whose names start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students and there is only 1 week to complete the task. मतलब आपके पास ये प्रॉब्लम आपको दे दी गई, आपको ये कहा गया है कि आपने स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना के देनी है और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के देनी है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। और अब लिस्ट बनानी क्यों है? वो इसलिए बनानी है ताकि हम स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी बना सकें। डायरेक्टरी मीन उनका हम एक रिकॉर्ड रख सकें और उनकी एक हम जो है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, तमाम नामों को हम अपने पास सेव कर सकें। तो अब आपको ये प्रॉब्लम दे दी गई है। अब आप इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसको आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे? आप इन 5 W's का यूज़ करके इसमें से आंसर्स अपने फाइंड करेंगे। देन आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से व्हाट का आंसर जो है वो फाइंड करते हैं। व्हाट हमने मतलब इसमें क्या करना है, तो इसको अगेन हम रीड करेंगे। मैं रीड नहीं कर रहा, लेक्चर ज़रा लेंथी हो जाएगा। आप इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपके पास आपको पता चलेगा कि हमने क्या बनाना है। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, और कौन से स्टूडेंट्स की? उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम लेटर ए से स्टार्ट होता है। उन स्टूडेंट्स की हमने क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। तो चले, हमें ये पहली बात तो समझ आ गई कि भाई हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है और उनके जिनका नाम जो है ए से शुरू हो रहा है। चलें, ये हो गया। अब हम दोबारा इसमें देखते हैं कि हु, इसमें हम मतलब ये किसके बारे में है? तो बेसिकली अबाउट स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के बारे में हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। वाई, क्यों बनाना चाह रहे हैं? अगेन स्टेटमेंट को रीड करेंगे और इसमें से हम वाई का आंसर फाइंड करेंगे। वाई वी वांट टू प्रिपेयर दिस लिस्ट। तो भाई इसका आंसर है कि हम इससे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एक डायरेक्टरी स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स की हम क्या करते हैं? एक लिस्ट रखना चाह रहे हैं। हम एक उनकी जो है एक फहरिस्त बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको वो बनाना चाह रहे हैं। व्हेन, कब, ये मतलब ये लिस्ट कब बनानी है, कब तक को, कितने टाइम के अंदर बनानी है। तो इसका आंसर अब अगर हम फाइंड करें और स्टेटमेंट को अगेन रीड करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आएगा कि इस को हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर हम इसको क्या करना चाह रहे हैं? कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अब आपके पास ये भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी, आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर सकें। वेयर, कहाँ पे ये लिस्ट चाहिए, कहाँ पे ये लिस्ट बनानी है, कहाँ पे इस लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर बात है हम इसको कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं? इन द स्कूल। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें, हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 W's। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम डिफाइंड है, आप उसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 से, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे समटाइम इसको एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन अबाउट एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, या व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सारा यही होगा। चलें, आज हम अपने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब इसमें से देखते हैं कि हमारे कौन से पॉसिबल MCQ बन सकते हैं और कौन से पॉसिबल
शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को समझना क्यों ज़रूरी है। अभी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें हेल्प मिल सके, हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे हमारी मनी, हमारा टाइम और हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे, वो सेव हो जाएंगे। तब आप प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो फिर उसको सॉल्व करने में ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो वेस्ट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी गलत सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इस तरह से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे समझ सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को समझने के लिए जाहिर बात है, अभी हमने पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे 5 W's, और वो 5 W's क्या हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इसमें MCQs, जो आज हमने पढ़ा। इसमें एक MCQ आपका बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग इज द डैश स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कौन सा स्टेप है, मतलब ये कौन से नंबर पे आता है, अंडरस्टैंडिंग या एनालाइजिंग का प्रॉब्लम कौन से नंबर पे आता है। तो जाहिर बात है हम इसको दूसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है सेकंड। तो नेक्स्ट MCQ आपका पॉसिबल MCQ जो बन सकता है वो ये है, देयर आर डैश W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। तो जाहिर बात है अभी हम पढ़ चुके हैं, देयर आर 5 W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और आप अपने पास इसको नोट भी कर लेंगे। आप इसके बारे में किसी कंसेप्ट की, किसी बात की, किसी वर्ड के मीनिंग की आपको समझ ना आई हो, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।